अभी एक टॉपिक लेके आया दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, राइट, सिस एंड ट्रांस का। देखो मैंने यहाँ पर डाइपोल मोमेंट लिखा, आपको भी पता है डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते, और इसका म्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू मतलब क्या होगा, चार्ज, डी मतलब क्या होगा, डिस्टेंस, और इसका यूनिट चेक करें तो डिवाई। ये तो मैं क्लास में भी बताया, अभी भी बता रहे हैं, तो ध्यान में रख लो क्यू इंटू डी होता है। देखो बेटा दिस इज सिस फॉर्म है, सेम ग्रुप सेम सेट, दिस इज ट्रांस, आप भी जानता है, दिस इज CH3 ग्रुप है। तो डाइपोल मोमेंट को हमने क्या किया था बेटा क्लास में, वेरी गुड, वेक्टर्स से बताते। देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है, वेरी गुड, कौन सा कार्बन है बेटा, ये sp2 कार्बन। तो sp2 कार्बन और ये कौन सा कार्बन है, sp3 कार्बन। इस दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको ज़्यादा, वेरी नाइस। तो मैंने इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है तो sp2 को ज़्यादा है, हाँ ये भी लिखेंगे, sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3, बराबर है ना, वेरी गुड। तो मैं ये वर्ड्स इधर लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा जगह चाहिए उधर। क्या है, sp इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज इक्वल टू sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3। क्यों, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इसका कितना, वेरी गुड 50%। कौन सा, s कैरेक्टर, इसका 33.33 समझ लो, इसका कितना 25। जिसको s कैरेक्टर ज़्यादा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। तो बोला था ना मैंने लास्ट क्लास में, s परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब हाँ वही है, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, वेरी नाइस। तो इधर भी वही है, sp3 और sp2 में कौन सा वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा, वेरी नाइस, sp2 कार्बन। मतलब यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड कार्बन है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड चले जाए तो क्या जाना, इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। लोअर टू हायर जाना, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ वही है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाए तो क्या जाना, इलेक्ट्रॉन जाना, दैट इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। हाँ देखो, डाइपोल मोमेंट इज मीनिंग द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो sp3 लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे लास्ट में, इसके बाद में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको आया, तो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन हायर इलेक्ट्रॉन साइड से आ रहा है, किस साइड आ रहा है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड आ रहा है, हाँ sp2 कार्बन तरफ आ रहा है। देखो इधर का भी सेम ऑब्वियसली, तो वेक्टर्स देखो बेटा इधर साइड से सेम साइड से आ रहा है, ऐसा मैं बोला था ना क्लास में। तो वेक्टर्स अगर देखो आप ये रास्ते से भी जा रहे हैं, आप गाड़ी लेके ये रास्ते पे जा रहे हैं, नेक्स्ट इधर रास्ते से भी और एक भी जा रहे हैं, तो दोनों भी सेम साइड जा रहे हैं, है ना, दोनों भी सेम साइड जा रहे हैं। तो ऐसा जाए तो हम ऐड कर सकते हैं वेक्टर्स को। नहीं सर मैं सामने जा रहे, पीछे से और एक गाड़ी आ रहे हैं, तो दोनों भी एक का पीछे और एक ऐसे आ रहे हैं, तो वो भी हम सम कर सकते हैं वेक्टर्स को। मगर वेक्टर्स कब कैंसिल होते हैं बेटा, और एक गाड़ी उधर से आ रहा है, आपका गाड़ी इधर से आ रहा है, वो इधर से आप इधर से, तो दोनों कैंसिल होते हैं उधर। और एक ऐसा आप ऊपर तरफ जा रहे हैं और एक नीचे तरफ आ रहे हैं, ऐसा ऊपर तरफ नीचे तरफ, ये भी अपोजिट है। ऐसा समय में भी क्या होता है, वेक्टर्स कैंसिल होते हैं। देखो यहाँ पर वेक्टर्स सेम साइड जा रहा है ऐसा, हाँ ना सर, तो वेक्टर सेम साइड आ रहा है ऐसा, देख लो सेम साइड से आ रहा है, तो सम कर सकते। सम किया तो एक ही वेक्टर ऐसा आया समझो, वेरी गुड, सम किया तो सेम साइड आए तो वेक्टर्स कैंसिल होता है क्या, नहीं बेटा, सम किया ना मैंने इधर, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0। मगर इधर देख लो बेटा, यहाँ पर वेक्टर्स कैसे आ रहे हैं, ऊपर से इधर से आ रहा है और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, देखो ऐसा, एक ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो वेक्टर्स अपोजिट में आया, कैंसिल कर सकते, तो म्यू इक्वल टू 0, मतलब वहाँ पर पोलैरिटी नहीं है। तो फाइनली हम बात करें तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट सिस एंड ट्रांस दिया था, तो दिस इज नॉन पोलर, वेरी गुड, दिस इज बेटा पोलर। तो हम बात करें तो इस दोनों में, ये क्वेश्चन मैं बाद में लिखता हूँ, थोड़ा सा रफ करना क्या, वेरी गुड, रफ करता हूँ।
थोड़े इधर एक्सप्लेन करने के बाद फिर लिखेंगे। तो दिस इज क्या है, पोलर, दिस इज क्या है, नॉन पोलर। क्यों नॉन पोलर हो गया सर, यहाँ पर वेक्टर्स अपोजिट में आया, दैट्स वाई देर इज म्यू इक्वल टू 0, म्यू 0 हो गया मतलब नॉन पोलर। तो फाइनली हम बात करें तो दोनों का, इस दोनों का कंपैरिजन में सिस मतलब डाइपोल मोमेंट किसको ज़्यादा, सिस को ज़्यादा है देन ट्रांस से, और पोलर किसका ज़्यादा है, पोलर, वेरी गुड, सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस, ये ध्यान में रखना है। ओके राइट, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है ना, वो क्वेश्चन को इधर लिखता हूँ, मैंने थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा आप लोग क्या करो ध्यान से लिखो बेटा, जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखो यहाँ पर CH3 है एक क्वेश्चन, यहाँ पर Cl है हो राइट, और एक क्वेश्चन क्या है ऐसा दिया है, यहाँ पर CH3 बेटा, यहाँ पर Cl दिया है, इसको भी थोड़ा बाद में लिखता हूँ, फिर क्या है इसका मैं बाद में लिखता हूँ, वो रहने दो। ओके सो यहाँ से यहाँ पर देख लो, ठीक है राइट। सो दिस इज सिस फॉर्म। सर आप कैसे बोल रहे हैं, सर इधर हाइड्रोजन लगाओ सर, ऐसा, ये हाइड्रोजन अपोजिट में है, दिस इज ट्रांस, ये हाइड्रोजन सेम साइड है, दिस इज सिस। एक्चुअली इसका प्रकार तो सिस का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आया क्योंकि वेक्टर सेम साइड्स आ रहे हैं, तो ऐड कर सकते हैं। जब वेक्टर्स ऐड हुआ देर इज म्यू नॉट इक्वल टू 0, अगर वेक्टर्स कैंसिल होता है तो म्यू इक्वल टू 0, बस इतना ही। तो इधर चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करें तो sp3 कार्बन है, दिस इज sp2 कार्बन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड जाता है। तो यहाँ पर चेक करें तो इधर क्या हो गया, ऊपर तरफ जा रहे हैं, क्लोरीन है ना, वेरी गुड। तो क्लोरीन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है देन ये sp2 कार्बन से भी। तो मेरा बता दो, यहाँ पर एक वेक्टर इधर साइड आ रहा है, मतलब नीचे तरफ आ रहा है, और एक वेक्टर कैसे आ रहे हैं, ऊपर तरफ जा रहे हैं, हाँ ना सर। तो ये नीचे तरफ, ये ऊपर तरफ, तो कैंसिल हो सकते हैं ना सर, 0, वेक्टर्स अपोजिट में जाए तो म्यू इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है, नॉन पोलर, पोलरिटी नहीं है उसमें, वेक्टर्स कैंसिल हुआ है ना सर, हाँ सर। यहाँ पर देख लो, नीचे तरफ आ रहा है और ये भी नीचे तरफ जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन तरफ जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन sp2 कार्बन तरफ आ रहा है, तो वेक्टर्स कैसे आ रहे हैं इधर, हाँ ऊपर से नीचे तरफ दोनों भी आ रहे हैं, ऐसा जा रहा है ऐसा। ओके तो ऐड कर सकते हैं, बोला था ना मैंने, एक गाड़ी का पीछे और एक गाड़ी ऐड कर सकते हैं, दोनों गाड़ी अपोजिट में है तो कैंसिल, दोनों गाड़ी अपोजिट मतलब वो उधर जा रहे हैं मैं इधर जा रहे हैं तो तब भी कैंसिल होता है, दोनों इधर एक है और इधर एक पर्सन सेम साइड से जा रहा है ऐसा, तब भी ऐड कर सकते हैं। अभी तो देख लो ऐड कर सकते हैं, एक के पीछे एक ऐसा चले जाए तो भी ऐड कर सकते हैं। ओके राइट, फाइनली क्या हो गया, म्यू नॉट इक्वल टू 0 ऐड होता है, तो दिस इज पोलर। तो फाइनली आप इसका क्वेश्चन का आंसर करना है, तो इस दोनों में सिस एंड ट्रांस दिया इस कंडीशन में विच इज हैविंग हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, वेरी नाइस बेटा, ट्रांस ग्रेटर देन सिस। पोलर किसका ज़्यादा बेटा, वेरी गुड, ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस। ये क्वेश्चन समझ में आया, तो ये क्वेश्चन अलग टाइप है, ये क्वेश्चन अलग टाइप है, हो ऐसी टाइप का क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान रख लो, कंपलसरी क्वेश्चन आता है जेई वाला, थोड़ा ध्यान रख के आंसर करना पड़ता है। राइट, चला अभी और क्या है, इधर बॉइलिंग पॉइंट दिया है, यही क्वेश्चन को करवाएंगे अपन, दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। ओके, ये क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट बताना है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर, नहीं तो बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, जिसको ज़्यादा म्यू होता है तो उसका बीपी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पोलैरिटी वाला को इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस ज़्यादा रहता है, इसको ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, पोलर नेचर ज़्यादा है, इसको पोलर है, और म्यू इक्वल टू भी ज़्यादा है इसका देन इससे। तो फाइनली हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर सिस लिखता हूँ, दिस इज ट्रांस। तो सिस को ज़्यादा बीपी क्यों है बोले तो ड्यू टू पोलैरिटी ज़्यादा है, और ड्यू टू क्या लिख सकते हैं, म्यू वैल्यू भी ज़्यादा है, और क्या है इधर पोलैरिटी रहता है तो वेरी गुड, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस,
इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस भी ज़्यादा है, डिफरेंट मतलब और एक मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शंस ज़्यादा रहता है, तो दैट्स वाई बीपी ज़्यादा रहता है। दिस इज सेकेंड वन, डाइपोल मोमेंट फर्स्ट। कुछ नहीं, बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर, ये ध्यान में रख लो, नहीं तो बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, डाइपोल मोमेंट जिसको ज़्यादा उसका बीपी ज़्यादा। सो इस दोनों में बीपी किसको ज़्यादा, ऑब्वियसली ट्रांस को ज़्यादा रहता है देन सिस से, क्योंकि इसका पोलरिटी है। वेरी गुड। तो नेक्स्ट वन क्या है, थर्ड वन सॉल्युबिलिटी दिया बेटा इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी आपको भी पता है, सॉल्युबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर, मतलब ये वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। तो इस दोनों क्वेश्चन में मतलब सिस एंड ट्रांस, सिस 2 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन, नंबरिंग करो 1 2 3 4, सिस 2 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन में कौन सा वाला जल्दी से सॉल्युबल होता है। वेरी गुड, सिस इधर लिखता हूँ, सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस, क्योंकि इसको क्या है, पोलर नेचर है। दिस इज क्या है, नॉन पोलर। सो नॉन पोलर किस में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है। फॉर एग्जाम्पल CCl4, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, फॉर एग्जाम्पल CS2, ऐसा उसमें सॉल्युबल होता है। ये सिस फॉर्म किस में सॉल्युबल होगा, पानी और अल्कोहल, ऐसा पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि पोलर सिस फॉर्म इज द पोलर है, तो पोलर में सॉल्युबल होता है। दिस इज नॉन पोलर है, नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है। ओके, सो फाइनली सॉल्युबिलिटी इज इन वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर, पोलर नेचर जिसको ज़्यादा है वो जल्दी से सॉल्युबल होता है। और ये केस में बताएं तो ट्रांस को पोलर ज़्यादा है, तो ट्रांस वाला जल्दी से सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 ब्यूटीन का सिस बता रहे हैं, 2 ब्यूटीन का ट्रांस बता रहे हैं, उसका रेस्पेक्ट में किया है तो सिस इजीली सॉल्युबल इन देन द ट्रांस, क्योंकि सिस को पोलर रहता है इस क्वेश्चन का रेस्पेक्ट में। ओके फिर चलो इधर और क्वेश्चन लिखा है, दिस इज द 4th नंबर, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग नेचर, सॉलिड बिकम्स टू लिक्विड, बराबर है ना। वेरी गुड, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बताए तो दिस इज द CH3 है और दिस इज CH3, और यहाँ पर CH3 है और CH3 है। देखो तो यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप्स अपोजिट में है, तो अपोजिट में रहता है तो रिपल्शंस कम, स्टीरिक स्ट्रेन भी कम होता है, वैन डेर वाल्स स्ट्रेन्स भी कम होगा। तो मतलब यहाँ पर सिमेट्रिक ज़्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा बोल सकते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक किसको ज़्यादा है, इसमें ट्रांस को ज़्यादा है देन सिस से। तो सिमेट्रिक इसको क्यों नहीं है, मतलब ये दोनों के बीच में क्या होता है बेटा, रिपल्शन चलता है, ऐसा सेम साइड आए ना, ऐसा रिपल्शन चलता है, तो रिपल्शन इसमें ज़्यादा है, तो रिपल्शन ज़्यादा रहता है तो सिमेट्रिक कम है। दिस इज सिमेट्रिक कम था, लेस सिमेट्रिक है। इसको क्या है, सिमेट्रिक ज़्यादा है, इसमें सिमेट्रिक ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है बोले तो इसमें रिपल्शन नहीं है, अगर आप कट करना है तो इधर सीधा इसे कट कर सकते हैं, मगर इधर कट करना पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये दोनों का रिपल्शंस का वजह से देर इज एग्जैक्टली पोजीशन हमको नहीं मिलेगा ऐसा कट करने का। और दूसरा क्या है, आप देखा हुआ फंक्शनल्स में चेयर्स ऐसे बिठाते ना, चेयर्स, देखो मैं एक चेयर के ऊपर और एक चेयर लगाता हूँ, चेयर का साइज तो चेंज नहीं हुआ है, चेयर सेम साइज वाला ऐसा बिठा सकते, कितना भी बिठा सकते। तो वैसा ही मैं क्या बता रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्म्स है, पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसमें, क्रिस्टल लैटिस में। इन क्रिस्टल लैटिस में पैकिंग एफिशिएंसी किसको ज़्यादा बेटा, ट्रांस को ज़्यादा है। पैकिंग एफिशिएंसी किसको ज़्यादा, ट्रांस को ज़्यादा। देखो मैंने इधर पैकिंग कर रहा है, सेम वाला चेयर्स ऐसे बिठा सकते हैं ना, साइज में डिफरेंट तो नहीं है, मगर ये सिस वाले को देख लो, इतना साइज वाला देखो, धीरे धीरे चेक करे तो ऐसा साइज क्या हो गया, कम हो गया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सिमेट्रिक ये वाला नहीं होता है, दिस इज सिमेट्रिक है। फंक्शनल्स में एक एक चेयर ऐसा बिठाते हैं, सेम वाला चेयर्स, मगर इसमें साइज क्या हो रहा है, जब एक एक बिठाते समय में साइज कम हो रहा है, तो साइज हमारा तो पास सेम ही होना चाहिए, मगर यहाँ पर सिमेट्रिक फॉर्म नहीं आएगा, मतलब ज़्यादा ऑक्यूपाई कैपेसिटी इसको नहीं है।
तो मिनिमम तो एक तो बिठा सकता है ऐसा और एक दबा के, मगर इधर क्या है कितना भी बिठा सकते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी ट्रांस को ज़्यादा है देन सिस से, सो इसका कम है, पैकिंग एफिशिएंसी इसका लेस, दिस इज लेस, दिस इज मोर, ट्रांस वाले को मोर ज़्यादा है, मोर क्या है पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, ये ध्यान में रख लो। ओके राइट, नेक्स्ट वन क्या है, इधर ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इस वाला का ध्यान से सुनना है, थोड़ा ध्यान से लिखना है। ओके राइट, तो मेल्टिंग पॉइंट इधर बताया, तो रिपल्शंस कम है तो मैंने कम बताया, वंडरवाल स्ट्रेंथ्स भी कम है, दूर हो गया। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल्स लैटिस बोले तो ऐसा क्रिस्टल्स को ऐसा मार्बल्स रहते हैं ना ऐसा, तो उसको ऐसे जोड़ से रहो, उसका बीच में एक गैप रहता है, ये जो गैप को हमने बोलते हैं क्रिस्टल्स लैटिस बोलते हैं। इसमें जो है मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कैपेसिटी ज़्यादा है ट्रांस वाले को, बराबर है ना, वेरी गुड। तो इसका क्या है रिपल्शन ज़्यादा हो गया, आजू बाजू में आया ऐसे रिपल्शन ज़्यादा होता है फर्स्ट, और वंडरवाल स्ट्रेन भी ज़्यादा है दोनों के बीच में, और ये क्या है पैकिंग एफिशिएंसी लेस है, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसको कम है। तो फाइनली हम बात करें तो किसको ज़्यादा, वेरी गुड, ट्रांस को ज़्यादा रहता है देन सिस से। वेरी नाइस, समझ गए ना, वेरी गुड। नेक्स्ट वन मैंने इधर लिखा है इन क्लोज्ड सिस्टम में, इधर लिखता हूँ इन क्लोज्ड सिस्टम में, तो यहाँ पर सिस का ट्रांस का स्टेबिलिटी बताना है हमको। तो क्लोज्ड सिस्टम कितना 8 कार्बन टू 11 कार्बन्स रिंग्स में हम बताना है कौन सा बोले तो सिस इज मोर स्टेबल, एसटीबी बता रहे मैंने, सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। अगर ग्रेटर देन 11 कार्बन का रिंग रहता है तो वी हैव टू राइट द ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। एसटीबी किसका बेटा, ट्रांस को ज़्यादा रहता है, ग्रेटर देन 11 कार्बन्स, ये ध्यान में रख लो। 8 कार्बन टू 11 कार्बन सिस, ये जनरल पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है, मैं लास्ट क्लास में भी बताया था। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ नहीं, हम क्या किया था ब्यूटेन का सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म लेके इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताया। डाइपोल मोमेंट सिस को ज़्यादा है क्योंकि इसका पोलारिटी है, वेक्टर सेम साइड जा रहा है, तो वेक्टर सेम साइड जाए तो म्यू नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई दिस इज पोलर। सो फाइनली हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर लिखा है पोलर, सिस को डाइपोल मोमेंट ज़्यादा रहता है ये जो केस में। और ऐसी वाला केस में क्या हो गया, ट्रांस को ज़्यादा हो गया क्योंकि डिपेंड ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटम्स आर ग्रुप्स, बराबर है ना। सो फाइनली बीपी और सॉल्युबिलिटी, बीपी क्या हो गया, जिसको पोलैरिटी ज़्यादा है उसका बीपी भी ज़्यादा रहता है, सो फाइनली सिस को ज़्यादा है इधर केस में। और सॉल्युबल इन वाटर में क्या होता है, पोलर्स पोलर में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर्स में सॉल्युबल होता है, तो ट्रांस इज नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। मगर ये केस में क्या हो गया, ट्रांसपोलर हो गया, तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन चेंज होता है, राइट। सो ये लिख के रख लो। सो इतना तक क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ओवर। देन नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाई करेंगे। समझ गए ना सब लोग, राइट। पूरा वीडियो चेक कर लो, पूरा वीडियो सुनते रहो, तो मैं बेस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए ट्राई करता हूँ, तो सपोर्ट करो, राइट ऑन, ओके राइट।